अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज जो मैं ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें से ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो हादसाती ख़बरें हैं, मतलब कि अफसोसनाक ख़बरें हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये एक बात करना चाह रहा हूँ, जो पहली ख़बर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अभी भी हमारे इस दौर में भी दौरे जहालत का भी दौर है कि बेटी और बेटे वाला अभी भी फ़र्क जो है वो औरत के ज़िम्मे ही लगाया जाता है। हत्ता कि इसमें सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो मर्द की है। तो इस तरह के एक वाक़या चकवाल में पेश आया है कि शौहर ने अपनी बीवी 24 साला हाजरा को छुरियों के वार करके इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने बेटी क्यों पैदा की, बेटा क्यों नहीं पैदा किया। तो ये सबसे बड़ी अभी भी जहालत है। मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को अभी ये पढ़े लिखे लोगों को ख़ास तौर पर स्कूल में बच्चों को ये तालीम देनी होगी कि जो साइंस के टीचर हैं ख़ास तौर पर उनको, कि ये सिर्फ़ औरत का कसूर नहीं है, इसमें मर्द का भी कसूर होता है। तो बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके घर से उसे मुलज़म को पकड़ भी लिया है और वो साथ ले गए हैं। दूसरी खबर है वो हमारे जो थाना कोट मोमन के हवाले से है कि थाना कोट मोमन की हदूद में, क्योंकि बच्चियों से जो ज़्यादती है या बच्चों से ज़्यादती है, इसकी रोकथाम के लिए अभी तक जो कानून है उस पे मुकम्मल तौर पर अगर अमल दरामद करवाया जाता तो इस बच्चों और बच्चियों से जो ज़्यादती है वो रुकती तो ना, कम से कम हो जाती। तो ये अभी तक इसी तरह सिलसिले चल रहे हैं। तो थाना कोट मोमन के हदूद में कमर कॉलोनी की रिहायशी नाबालिग बच्ची के साथ उबाशा दो लड़कों ने मुबीना ज़्यादती की है मिलकर। तो बच्ची की उम्र 9 से 10 साल बताई जा रही है। बच्ची के घर के नज़दीक नलका है, वहाँ से वो पानी भरने गई तो उसको झांसे में लेकर जो मुलज़म है अरफान और अवैस, उन्होंने बच्ची के साथ ज़्यादती की है। तो बच्ची की वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अवैस जो मुलज़म है उसे पकड़ लिया है और जो अरफान नामी मुलज़म है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो इसके अलावा जो मेन जो ख़बर है जो कि हमारे पुलिस महकमे के हवाले से है, तर्जमान सरगोदा पुलिस ने अपने जो उसका अपना ऑफिशियल पेज है उस पर भी उन्होंने ख़बर इस को ब्रेक किया है। उन्होंने इस पर उनका अपना एक एएसआई है जिसने रिश्वत ली और रिश्वत लेते हुए उसकी वीडियो वायरल हुई और उस पर इंक्वायरी हुई। तो वाक़या क्या हुआ कि इख्तियार के गलत इस्तेमाल और शहरी से तवान लेने पर एएसआई को उन्होंने नौकरी से फारग कर दिया है। तो एएसआई का नाम है रशीद गुज्जर। रशीद गुज्जर जो साबका एएसआई, एक शहरी को खुद साख्ता उसने पकड़ा और हवालात में डाल दिया। हवालात डालने के बाद उसने 45 लाख रुपए ताइवान वसूल करने के लिए उन्हें कहा। तो जो उसे वसूल करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि वो पैसे ले रहा है 45 लाख रुपए। तो शहरी की दरख्वास्त पर इस मामले की इंक्वायरी करवाई गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में रशीद गुज्जर के खिलाफ 45 लाख रुपए ताइवान लेना साबित हो गई, जिस बना पर उसके खिलाफ थाना सैटला टाउन में सरगोदा में मुकदमा दर्ज किया गया। तो कार्रवाई के नतीजे के बाइस उसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी रंजश पर, ये अब पुलिस का कहना है कि जिसकी रंजश पर रशीद गुज्जर ने मतलब के पुलिस के जो अफसरान हैं उन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं।
तो मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम अगर अफसरान पर लगते हैं तो जो लगा रहा होता है वो उसका दिमाग तो नहीं ख़राब होता। बहरहाल बात यह है, मैं इधर एक छोटी सी मिसाल दूं और आगे बात मुकम्मल करूंगा कि वो जब खाना होना तो सब मिलकर खाते हैं, तो जब कोई पकड़ा जाए तो जान पहचान ही नहीं बनती, तो फिर वो बली का बकरा वो एक बंदा ही बनेगा, बाकी तो नहीं बनेंगे, जाहिर सी बात है। बहरहाल जो सरगोदा पुलिस के कहना है कि उसने अफसरान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है। इसके अलावा सबका जो रशीद गुज्जर ASI है उस पर 2012, 13, 14, 17 और 2020 में भी करप्शन की शिकायत मसूल हुई थी, तो जिस पर पुलिस डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन में भी इस कानूनी कार्रवाई की सज़ा उस पर लागू है। मैं आखिर पर ये दोबारा यही कहूँगा, अगर 2012, 13, 14, 17 और 2020 में भी अगर उसकी शिकायत मसूल हुई थी तो उस टाइम उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस बार ही कार्रवाई क्यों की गई? तो ये सोचने वाली बात है। तो इसके बाद हम आएंगे ईरान वाली ख़बर पे कि जिस तरह ईरान ने इसराइल पर जो उन्होंने मिज़ाइल के हमला किया, जो उन्होंने अपना वादा किया हुआ था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। तो ये जो मामला है तकरीबन मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बाकायदा तौर पर मिज़ाइल जाते हुए इसराइल पर दिखाई दिए। तो इतना ख़ास तौर पर नुकसान जो हुआ है वो तकरीबन उनके जो अड्डे हैं, या जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन अड्डे तकरीबन तबाह हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि चलें थोड़ी सी हिम्मत सही, ईरान ने कुछ हिम्मत तो दिखाई। हिम्मत ये गज़ा के तौर पर नहीं दिखाई गई, ये दिखाई तो उनके जो अपना सफारत खाने पर हमला हुआ था इसराइल की जानब से, उसकी जानब से दिखाई गई। अगर गज़ा की वजह से दिखाई जाती तो आज उसको तकरीबन 4-5 माह होने वाले हैं जिस तरह उस फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सतम हो रहा है, और 57 मुल्क हमारे इस्लामी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और इसको देख रहे हैं जुल्म को। तो इस पे कार्रवाई अगर ईरान पहले करता, तो ईरान ने अगर की है तो अच्छी बात है, चले कुछ थोड़ा सा होंगे डर तो हो। गांव है, गांव के इलाके से 6 अफराद का कत्ल का जो वाक़या पेश आया है उसके हवाले से मैं थोड़ी तफसीलन बात करूंगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 9 अफराद की जो बस है, 9 अफराद का वहाँ से अगवा हुए हैं और अगवा के बाद उन्हें कत्ल किया गया है। बलूचिस्तान का ये ज़िला है नौशाकी के करीब क्वेटा से ईरान जाने वाली कौमी शराह पर मुसल्लह अफराद ने एक बस से पंजाब से सिर्फ ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को अगवा करके गोली मारी। अब पुलिस का जो मौक़िफ़ है उनका कहना है कि यह वाक़या जुम्मे की शब उस वक्त पेश आया जब ईरानी सरहद से इलाका तफ्तान जाने वाली एक बस पर नौशाकी के करीब सुल्तान चढ़ाई पर पहुंची, जहां से पहले से नाका लगाए मुसल्लह अफराद ने फायरिंग और बस को रोका। पुलिस के एक ओहदेदार ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जो असले से लैस अफराद थे उन्हें बस रोकने के बाद तमाम मुसाफिरों से उनके कौमी शनाख्ती कार्ड तलब किए और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों को अलग कर किया गया
और अलग किया और साथ ले गए। और फिर बताया कि समी बलोच नामी खुदकश हमला आवर की तस्वीर जो है कदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी की थी। पुलिस, एफसी और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों के एहलकार ने मौके पर पहुंचकर मुलजमान की तलाश शुरू की। फिर पुलिस हकाम ने कहा है कि फोर्सेस अगवाकारों की तलाश के दौरान एक पुल के नीचे से 9 अफराद की लाशें मिली जिन्हें सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया था। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने सरकारी सतह पर जारी बयान में कहा है कि नौशेकी में मुसलमानों का कत्ल एक गैर इंसानी फ़ाल है जो एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि दहशतगर्दों को इनके मनफी जाम तक पहुँचाया जाएगा। वाक़े के बाद मुसाफिरों ने क्वेटा तफ्तान कौमी शराह को ब्लॉक करके उन मुलज़म के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया और जो मरकज़ी शराह थी, रोड था, उसे बंद कर दिया। जंबाक होने वाले अफराद का ताल्लुक सूबा पंजाब के इलाका मंडी बावलदीन और गुजरांवाले से बताया जा रहा है। सुल्तान चढ़ाई के करीब फायरिंग के वाक़े के दौरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी की गाड़ी फायरिंग के जद में आई और इसकी टायर ब्लास्ट होने पर वो उलट गई। उल्टने के बाद उसमें जो एक शख्स है वो हलाक हो गया और 6 जख्मी हुए। गाड़ी जो MPA गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई चला रहे थे जो हादसे में जख्मी हुए। हलाक होने वाले अफराद की लाश को मीर गुल खान के नसीर जो स्टिचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया गया। तो इमरजेंसी नाफज करके स्टाफ को रात को बुलाया और उनकी जो फर्स्ट एड है वो की। नौशेकी शहर समेत मुख्तलिफ शराहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस से उतार कर हलाक किए जाने अफराद इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए तफ्तान के रास्ते पर ईरान और वहाँ से यूरोप जाना चाहते थे। माजी में भी सूबा पंजाब के वस्ती इलाके गुजरात, मंडी बावलदीन, हाफजाबाद, दीगर इलाकों से बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर रास्ते ईरान और वहाँ तफ्तान से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, जिनसे बाज़ों को ईरान में पकड़ लिया जाता है और वफाकी अदारा फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी FIA है उसे हवाले किया जाता है। तो बलोचिस्तान का जो नौशेकी एक अहम ज़िला है जो सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा से तकरीबन 147 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। याद रहे कि बलोचिस्तान के शोरशा ज़द इलाकों में माजी में भी ये जो बलोच अक्सरियत पसंद तंजीमें हैं पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बशिंदों को शनाख्त बाद अगवा करते और कत्ल कर देते थे। रवां साल के यही वाक़े पेश आए हैं। इससे कबल 2013 में भी यही वाक़े पेश हुए हैं जो बुलान के इलाका मच के करीब रोका और शनाख्त के बाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 14 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। पुलिस के कहना है कि सुल्तान चढ़ाई और इसके जो इर्द गिर्द के इलाके सिक्योरिटी के हवाले एहसास है। खदशा जाहिर किया जाता है कि अक्सरियत पसंद तंजीमों से हो सकता है, ताम इस वाक़े की जिम्मेदारी ताल किसी भी गिरोह या तंजीम ने कबूल नहीं की। ज़िला मंडी बावलदीन और गुजरांवाले के 9 जो मुसाफिरों के नाम पता है वो ये हैं: साजिद इमरान वालदा मोहम्मद आरिफ मंडी बावलदीन, वासिक फ़ारूक वालदा मोहम्मद फ़ारूक वज़ीराबाद, मुज़म्मल हुसैन वालदा मोहम्मद अली मंडी बावलदीन, मज़हर इकबाल वालदा मोहम्मद अशरफ मंडी बावलदीन, मोहम्मद अबू बकर मोहम्मद असलम मंडी बावलदीन, मोहम्मद कासिम मोहम्मद आज़िम मंडी बावलदीन और जुवैद शहजाद मोहम्मद अरशद अफजलपुर तंजील वालदा जुवैद नासर मंडी बावलदीन। ये इनके नाम है। तकरीबन लाशें जो हैं वो मंडी बावलदीन और जो दूसरे इलाके हैं उनके गांव में पहुंच चुकी हैं
और एक गांव में अफसोसनाक और वो जो वाक़या जैसे आप कह सकते हैं कि बड़ा ही गमगीन, हर लोगों की आंखों में आंसू हैं, हर हर बंदा गमज़दा है। तो ये जो डंकी लगाने वाले हजरात हैं उनसे ये वाकई ही ये डंकी के मामलात हैं। तो डंकी क्यों लगती है, इस पे हम एक इंशाल्लाह जल्द एक व्लॉग बनाएंगे कि ये मामले क्यों पेश आते हैं। तो ये थी सारी खबरें। तो अब के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।